शांति। ओम शांति। ओम शांति। समय प्रति समय बाबा हम बच्चों को 3 बिंदु लगाने के लिए श्रीमत देते रहते हैं। 3 बिंदु कौन से हैं वो तो आप सभी जानते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है और ये ड्रामा भी बिंदु है। लेकिन ये 3 बिंदु लगाएं कैसे, उसकी विधि क्या है? बाबा कह तो देते हैं ये 3 बिंदु लगाओ, तो हर वक्त ये 3 बिंदु याद रहे और हम लगा सकें तो हमारी अवस्था कितनी सुंदर हो जाएगी। जो जैसे बाबा की चाहना है हम बच्चों के प्रति, वो पूर्ण होगी। इसलिए बाबा समय प्रति समय अनेक युक्तियां उसकी बताते रहते हैं, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ का आधार ही ये है। जब बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी केवल नहीं, क्योंकि केवल पुरुषार्थी कहेंगे तो कभी अलबेलापन आ जाएगा। अभी बताए ना, क्लास किया, गीता बहन ने कराया कि ज्ञान को हम कैसे अधूरा भी समझ लेते हैं। तो पुरुषार्थी शब्द तो याद रहता है कि मैं पुरुषार्थी हूं, लेकिन तीव्र शब्द ये भूल जाता है, तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि पुरुषार्थी कहने से केवल तो भूल भी अगर होगी, क्या करूं, कोई बात नहीं, मैं तो पुरुषार्थी हूं ना, मैं तो पुरुषार्थी हूं ना। तो मैं पुरुषार्थी हूं, ये अलबेलापन भी ला सकता है ये विचार। पर तीव्र शब्द तीव्र शब्द अगर पुरुषार्थी से पहले जोड़ दिया तो फिर अलबेलापन खत्म हो जाएगा। जैसे टेंशन है, तो दादी जी हमेशा कहते टेंशन के आगे ए लगा दो तो अटेंशन हो जाएगा। नहीं तो हर बार ये बहाना देते, क्या करे, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। पर अटेंशन है तो टेंशन खत्म, और वो ए लगा दो। तो किसी ने मेरे से पूछा ये ए का मतलब क्या, ए लगाओ माना? तो अंग्रेजी में ए का जो अल्फाबेट है उसके कई अर्थ हैं। ए से कई अंग्रेजी शब्द हम बोल सकते हैं। ए फॉर अलर्ट, ए फॉर एक्टिव, ए के साथ कई ऐसे शब्द जुड़ सकते हैं कि अगर हम सदा अलर्ट है यानी सतर्क है कि मुझे किसी भी प्रकार से कभी तनाव में नहीं आना है, तो अटेंशन हो गया। अगर हम एक्टिव हैं, हम सुस्त नहीं हैं, अलबेले नहीं हैं, एक्टिव हैं, तो अटेंशन बार बार रहेगा। अवेक है यानी जागृत है। जैसे कोई बलशाली व्यक्ति, कितना भी वो बलशाली क्यों न हो, पर अगर सोया हुआ है तो उसका बल, उसकी शक्ति, उसकी ताकत वो भी जैसे सोई हुई होती है। परंतु जैसे ही वो जागता है
उसको महसूस होता है कि मैं तो बहुत ताकत वाला हूं। इसीलिए अवेकनिंग, उसकी जागृति, उसका ध्यान, उसकी भासना कि मैं कौन हूं। और इसी को बाबा कहते हैं 3 बिंदु लगाना। बाबा कई बार इसकी कई युक्तियां बताते हैं, क्योंकि मैं कहने की आदत होती है। टेंशन का, तनाव का कारण है मैं अर्थात अभिमान। झुकना आता नहीं, माफी मांगना आता नहीं, परिवर्तन करना आता नहीं, अपने ही जो कुछ उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, उनका इतना घमंड है, चाहे पोजीशन का घमंड, चाहे किसी भी प्रकार का घमंड है, तो झुक तो सकता नहीं वो व्यक्ति। उस घमंड के कारण अकड़ा रहेगा, और अगर अकड़ा रहेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, अकड़ना ये तो मुर्दे की पहचान है। झुकना ये जिंदा दिली है, जो जिंदा है वो झुकता है, पर मर गया तो अकड़ गया। अब मुर्दे को आप मोड़ सकते हो? मुड़ेगा वो। एक बार किसी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो सिर था ना वो टेढ़ा ही हो गया। वो टेढ़ा ही मरा, तो वहीं पर किसने उसका उसी समय सिर सीधा किया ही नहीं, तो मर गया। तो उसके बाद जब उसकी अर्थी ली, अब बार बार उसके सिर को देख रहे हो तो टेढ़ा ही है, तो बार बार सीधा करे फिर टेढ़ा ही हो जाए। वो सीधा होगा कैसे? तो अकड़ गया है। तो इसीलिए कोई सोचे कि अकड़ना यही शक्ति है, लेकिन ये तो मुर्दापन है, ये तो बेजान है। अगर जिंदा है तो अपने आप ही वो अपनी गर्दन को सीधा कर सकता है। तो हम देखें कि अगर कोई झुक नहीं सकता तो वो जैसे मुर्दे के समान है। जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बच जाते हैं, और बड़े बड़े पेड़ इतने अकड़ कर खड़े हैं, खास करके खजूर के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो अकड़े रहते हैं, वो झुक नहीं सकते। लेकिन जब तूफान आता है तो इस धराशायी हो जाते हैं, ऐसे गिरते हैं। बहुत बलशाली पेड़ भी गिर जाते हैं अगर बहुत ऊंचे हैं तो, और जो झुक सकते हैं वो बच जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि ये दे अभिमान बिंदु लगाने नहीं देता, वो झुकने नहीं देता। जंगल के जंगलों को आग क्यों लगती है? क्योंकि बांस के सूखे पेड़, लकड़ी, वो बांस की लकड़ियां बहुत होती है अगर जंगल में, और वो जितनी वो सूखी है उतनी सीधी खड़ी रहती है। और जैसे ही हवा का झोंका लगता है, सूखे होते हैं तो सूखा होने के कारण हवा का झोंका लगते वो एक साथ टकराते हैं, और जैसे टकराते हैं वैसे आग निकलती है और जंगल के जंगल जल जाते हैं। परिवारों में भी हम देखते हैं अनबनी होती है, संबंध बिगड़ते हैं, दुश्मनी बनती है, क्योंकि सबका कारण अभिमान है। तो बाबा कहते हैं मैं कहने की आदत है। बकरा भी मैं करता है, लेकिन एक दिन उसका भी कत्ल होता है। हाँ? मैं बहुत किया। तो अगर हम भी मैं सारा दिन करते रहेंगे अभिमान के वश, तो अंत तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब खत्म तो होना ही है।
जो कुछ भी है सब नष्ट होना ही है। आज भी बाबा ने कहा ये कभी नहीं भूलो, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए किसकी जलाए आग। पर सफल ही उसकी हो जो करे शिव बाबा के नाम, अपने तन मन धन को सफल करे। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि बाबा के बच्चे भरतू हाथ जाएंगे। अपने तन को मन को धन को सफल किया है उन्होंने। और दुनिया में क्योंकि अकड़े हुए थे, अभिमान के वश थे, और अभिमान के कारण मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा, क्रोध भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, हाँ? सब कुछ आएगा। सारा घोर कलयुग हम देख रहे हैं इस संसार में अभी बढ़ता जा रहा है, और उसका परिणाम क्या होगा वो भी हम जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चलो मैं कहने की आदत है, तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं ये कह दो बस, और कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं। और उसके बाद बहुत कुछ है आत्मा के साथ, जो आत्मा के साथ चलेगा। क्योंकि मैं शरीर के साथ कहा तो मैं शरीर के साथ माना जो भी शरीर के साथ है कुछ भी चलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं चलने वाला है। न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, कुछ नहीं चलने वाला है। न कुछ हमारी कोई ऐसे हमने कोई पद पाया, या जो बाबा कहते वो पढ़ाई भी जो हमने पढ़ी वो भी यहीं रह जानी। अगले जन्म में फिर क ख ग घ ए बी सी डी फिर पढ़ना पड़ेगा बच्चा बन करके। बाकी हाँ, जो हुनर सीखा, कोई कलाएं आई, वो संस्कार में भर गया, वो आत्मा के साथ जरूर जाएगा। पर फिर भी कोई उसको इनिशिएट करे तब वो उसका निखार होगा। इसीलिए अगर मैं कहने की आदत भी है तो उसी समय याद करो मैं आत्मा, मैं आत्मा। फिर आत्मा के साथ जो चीजें जुड़ती है वो जोड़ते जाओ, वो आत्मा का स्वमान बन जाएगा। और उस स्वमान में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। क्योंकि जितना अभिमान होगा देह का उतनी शक्ति कम होती जाएगी। क्योंकि जहां अभिमान आया वहां साथ में डर भी रहता है। हाँ, कहीं ये छूट गया तो, कहीं ये मेरे से छीन लिया गया तो, कहीं मेरा ये नष्ट हो गया तो, हाँ ये तो आएगा, तो उसे भय पैदा होगा। क्योंकि मोह साथ में है, और मोह तो डर पैदा कराता ही है। क्योंकि हमेशा वो छूटने का डर रहता है, क्योंकि मोह के वश है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं के साथ आत्मा जोड़ने से वो स्वमान याद आएगा, मैं कैसी आत्मा हूं। परंतु उसमें अगर हीनता की भी भावना आ गई, मान लो हाँ मैं तो बहुत कमजोर आत्मा हूं, पर ये तो अज्ञान है, मैं तो हूं नहीं कमजोर। शरीर किसी का कमजोर है तो वो कह सकता है मैं कमजोर हूं, पर आत्मा तो कमजोर है ही नहीं ना। आत्मा तो है ही एक शक्ति। शरीर शक्ति है ये नहीं कहेंगे, आत्मा एक शक्ति है। शरीर तो माध्यम है, साधन है, उसकी क्या शक्ति है? उसकी शक्ति इतनी है कि वो सहयोग देता है, और कभी तो सहयोग भी देना छोड़ देता है क्योंकि शक्तिहीन पूरा हो गया। पर उस शक्ति को चलाने वाली तो वो आत्मा शक्ति है ना। इसलिए उस शक्ति का महत्व है। तो आत्मा के स्वमान में बहुत बड़ी लिस्ट है।
आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, ये सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मा की, जो कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकती है। चाहे शरीर से अलग हो जाए आत्मा, क्योंकि वो तो उसकी संपत्ति है ही नहीं, वो तो प्रकृति की संपत्ति है। लेकिन आत्मा की जो संपत्ति है, जो उसकी शक्ति, उसके गुण है, वो तो अनादि अविनाशी है, वो सदा ही आत्मा के साथ ही है। चाहे शरीर नष्ट हो जाए, पर आत्मा तो अनादि अविनाशी है। आत्मा सदा थी, है और सदा रहेगी, चाहे दुनिया की प्रकृति का कुछ भी नष्ट हो जाए। इसलिए आत्मा के जो असली गुण और उसकी शक्तियां हैं, वो भी सदा है ही है, वो आत्मा में ही निहित है, सिर्फ उनको जगाना है। और फिर बाबा हर मुरली के अंदर कोई न कोई एक ऐसा टाइटल हम बच्चों को देते हैं। बच्चे, तुम कौन हो, तुम क्या हो। आज 2 दिन पहले भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, तुम तो जादूगर हो। वैसे तो परमात्मा को कहते हैं रत्नागर, सौदागर, जादूगर, पर बाबा ने ये सारे टाइटल हम बच्चों को दिए हैं। जितने भी टाइटल भगवान के हैं, वो सब हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूं, बस सिर्फ एक चीज रखता हूं, वो नहीं देता हूं तुमको। कौन सी चीज है? कौन सी चीज? दिव्य दृष्टि की चाबी, बस वो नहीं देता हूं। क्योंकि अगर वो दूं तो फिर तो तुम ही भगवान कहला दो। असुरों ने भगवान की सारी शक्ति के ले ली, परंतु आखिर भले कितनी भी उनकी शक्ति ले ली, लेकिन भगवान जानते थे कैसे इनको पराजय करना है। क्योंकि वो भले सर्वशक्तिवान बन गए असुर भी, लेकिन सर्वशक्तिवान तो एक ही बाप है ना, वो तो नहीं बन सकते। इसीलिए ये दिव्य दृष्टि की चाबी भगवान किसी को नहीं देता है। और खुद के लिए भी यही कहता है कि कोई के इनको है, इनको नहीं है दिव्य दृष्टि, या इनके ऊपर क्या विशेष मेहरबानी है, इनके ऊपर नहीं है, क्या भगवान पक्षपात करता है? तो बाबा कहते हैं मैं भी दिव्य दृष्टि देता हूँ, साक्षात्कार होता है, लेकिन वो भी सब ड्रामा प्लान अनुसार। इसीलिए अपने आप को भी छुड़ा देता है। इसको दिया, उसको नहीं दिया। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, बस सिर्फ हमें वो पहचानना है कि मैं वास्तव में हूं कौन। पर एक बिंदु हूं, और उस बिंदु में इतनी मैं शक्ति समाई हुई हूं, जो इस शक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। और वो स्वमान अगर आत्मा में सदा रहे, वो याद रहे, भूले नहीं, तो चाहे दुनिया की कितने भी विघ्न क्यों ना आए, हम उनका सहज सामना कर सकेंगे। घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। तो एक बिंदु सिर्फ लगाओ बस, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और यही मेरा पहला पाठ भी है, तो अंतिम पाठ भी है, सच पूछो तो। कई कहते बाबा रोज रोज मुरली में वही कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, वही तो कहते हैं, पर वो भी कहाँ याद है, चाहे कितना भी कहते और कहते रहेंगे जब तक ये पाठ पक्का नहीं होगा। जब तक ये पाठ पक्का नहीं होगा, बाबा रोज कहते रहेंगे। वो दिखाते ना, महाभारत में दिखाते हैं कि द्रोणाचार्य जो पांडवों का गुरु था, वो उनको शिक्षा दे रहा था, और इतना जरूर शिक्षा दी कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो 4 पांडवों ने तो सीख लिया पाठ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा मैंने नहीं पढ़ा ये पाठ, पाठ पक्का नहीं हुआ। तो फिर उसको पढ़ाया, कहा फिर पक्का नहीं हुआ,
फिर पढ़ाया, फिर पक्का नहीं हुआ। आखिर द्रोणाचार्य कोई गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आ गया और पर युधिष्ठिर बिल्कुल स्थिर, जरा भी गुस्सा नहीं किया, जरा भी सामना नहीं किया। हाँ? तो फिर कहा कि हाँ अभी मुझे पाठ पक्का हो गया, क्योंकि मैंने नहीं किया गुस्सा, और जिसने पाठ पढ़ाया उसने तो गुस्सा कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वमान ऐसा हो जो कोई इस स्वमान को हिला न सके। इसीलिए अंगद का मिसाल है, हिला तो सके रावण। तो आत्मा उस स्वमान में सदा रहे, अपने ऊपर कभी भी संशय नहीं उठाए, कभी न उठाए। हाँ, बाबा कहते तो हैं कि मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं। हाँ? बाबा कहते तो हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, मैं पवित्र स्वरूप हूं, ये मुझे याद करना है, लेकिन पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं। ये संशय आ गया तो हाँ, शक्ति खत्म। कई कहते पर मैं अगर हूं नहीं पवित्र और मैं ये कहूं मैं पवित्र आत्मा हूं, तो ये तो अपने आप को धोखा दे रही हूं। मैं समझो मैं पवित्र नहीं हूं और मैं यही कहती मैं तो पवित्र हूं, मैं तो पवित्र आत्मा हूं, तो धोखा है ना। मेरे पास पैसा एक पाई भी नहीं है जेब में, और मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। ऐसे थोड़ी करोड़ आ जाएंगे। लेकिन वो स्थूल चीज अलग चीज है, क्योंकि वो चीजें ऐसी है जो एक बार दिया तो वापस तो आपने दे दी तो दे दी। आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपया आपने दे दिया तो 5 ही बचेंगे, वो मल्टीप्लाई के 20 नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये जो गुणों की याद आप करते हो ये मल्टीप्लाई होते हैं। आप किसी को सुख दोगे तो आपका सुख कम नहीं होगा। आप किसको शांति के 2 शब्द बोलोगे, आपकी शांति कम नहीं होगी, आपकी बढ़ेगी। इसी को कहा धन दिए धन ना खुटे। किसको ज्ञान दिया तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा। आपकी खुशी अगर आपने किसी को बांटी, उसकी दुआएं आपको मिली, वो खुशी आपकी डबल हो जाएगी। उसकी भले इतनी न भी हो, पर आपकी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा आज मैंने किसकी सेवा की तो खुशी बढ़ी, तुरंत उसका फल मिला। तो इसीलिए ये गुण ऐसे हैं जो बांटने से बढ़ते हैं। और कैसे बांटेंगे? संकल्प से, वचन से, कर्म से, और अनुभव भी ऐसे ही करेंगे। आपकी सोच में ही वो शक्ति है, आपकी सोच में ही वो बल आएगा, क्योंकि जैसा सोचेंगे वो अनुभव आपके पास ही है। स्थूल चीजों का आप सोचेंगे, वो दुनिया में तो ये भी कहते हैं कि अगर स्थूल चीज का भी आप सोचते हो, वो आकर्षित करते हो उस चीज को, वो एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो स्थूल के लिए भी इतना कहते हैं, तो सूक्ष्म तो आपसे अलग है ही नहीं, वो तो है ही आपके पास। लेकिन अगर कह दिया मैं तो कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तो कमजोरी भी आपके पास ही है, शक्ति आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो कोई कहे कि मैं पवित्र नहीं हूं, अच्छा नहीं सोचते हो तो बनो। फिर कहे कैसे बनो? पर कैसे बनो कोई ये कोई कैसे प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आपके पास ही है, सिर्फ उसको जगाओ। तो कोई कहे कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, ये कहने से पवित्र हो जाऊंगा? मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आप कुछ ऐसा अपवित्र कर्म करने जाएंगे, आपका मन खाएगा मैं तो पवित्र आत्मा हूं। सफेद वस्त्र पर कितना ध्यान रखते हैं कि जरा भी दाग न लगे। ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि जल्दी दाग लग सकता है। तो मैं तो पवित्र आत्मा हूं, तो कोई भी विकार का दाग नहीं लग सकता, तो ध्यान रखेंगे। परंतु कोई कहे अच्छा मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत अपवित्र हूं, मैं अपवित्र हूं, तो क्या इससे पवित्रता आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये युक्ति नहीं है मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो अपवित्र हूं, ये कहने से पवित्रता नहीं आएगी। लेकिन मैं पवित्र हूं, आत्मा हूं, ये सोचने से पवित्रता का अनुभव होगा। जो आपके पास है, अंदर ही है, उसको उजागर करना, उसी को जगाना है।
और यही योग है, आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही योग है। तो इसीलिए अपने स्वमान में हर वक्त स्थित रहना है, एक सेकंड के लिए भी इसको भूलना नहीं है। तब यही विधि है बिंदु लगाने की, और इस बिंदु में इस असीम शक्ति है, असीम शक्ति है। आपके व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने की इसमें शक्ति है, आपके नेगेटिव नकारात्मक संकल्पों को समाप्त करने की शक्ति है, बुरे वचनों को समाप्त करने की शक्ति। एक सेकंड में ब्रेक लग जाएगी, मैं कौन हूं। हाँ, जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अगर गाड़ी की ब्रेक पावरफुल नहीं है तो कितने जबरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल में नहीं रख सका ड्राइवर। और अगर सचमुच कंट्रोल कर लिया तो कितने बड़े हादसे से बच सकते हैं। केवल एक सेकंड की बात होती है, एक सेकंड हादसा इतना जबरदस्त हो जाएगा, और अगर कंट्रोल किया एक सेकंड की दूरी पर भी इतना बड़ा हादसा टल जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट टल सकता है, केवल एक सेकंड। अभी मैं मद्रास गई थी, वहां अनुभव सुना रहे थे कि एक औरत, वो उसकी बहुत बेचारी गरीब भी थी, पति शराबी था, किसी और की बात थी, पति शराबी था, बहुत मारता था, 3 लड़कियां थी, अब वो मारता ही रहता था, पैसा भी नहीं देता था उसको, बेचारी मेहनत करती थी, बच्चियों को पालती भी थी। लेकिन एक दिन इसको आया क्या ये जिंदगी बिताएं। तो उसने क्या किया, 3 बेटियां, बड़ी बेटी माँ को दे आई, पर कुछ किसी को बताया, निकाह में आऊंगी, माँ के पास रख दी। और छोटी वाली वो बाप के पास, वो बाप की बड़ी प्यारी थी तो वहां दे दी। बीच वाली को लेकर के बाहर आई, बस सोचा मैं मर जाऊंगी और बच्ची को भी मार डालूंगी। अब गए तो उसको जबरदस्ती लेकर के ट्रेन के पटरियों पर उसको सुला दिया बच्ची को, और खुद भी सो गई। और बच्ची कहेगी क्यों सुला रहे, सामने ट्रेन आ रही है, बस मरना है, बच्ची को भी, बच्ची भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं। पर वो ट्रेन का जो ड्राइवर था वो बड़ा सतर्क था, दूर से ही देखा उसने कि ये कुछ औरत और बच्ची वो ऐसे पटरियों पर लेट रहे हैं, और उसने गाड़ी रोकते 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 वो 1 इंच क्या होता है, इतनी दूरी तक गाड़ी खड़ी कर दी और वो बच गए, वो बच गए। इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई वहां पर, और उस ड्राइवर को कितना बड़ा इनाम मिला। फिर उस औरत से पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों कदम उठाया कि मरना है, ये करना है, तो सारा बताया उसने, सब न्यूज़ में आया था, ये बताया। और फिर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदा रहूंगी, अपने बच्चों को पालूंगी, मेहनत करूंगी, मैं ऐसा जीवन नहीं दूंगी। मानो उसको आया, पर वो ड्राइवर ने, क्योंकि वो ड्राइवर बड़ा समझदार था, वो दोनों को लेकर के, या किसी का क्या कि इनको एक और आश्रम में रखो, इनको ये रखो, मतलब उसको जो धन्यवाद मिली, उसके बाद अवार्ड मिला। मतलब कहने का भाव है कि इतना बड़ा हादसा वो टाल सका, क्योंकि उसकी सतर्कता थी, उसका पूरा कंट्रोल था। तो ये भी तो आत्मा पर पूरा कंट्रोल है ना, अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसका नतीजा क्या होगा, कितना नुकसान होगा। मैं आत्मा मालिक बन करके, जो बाबा कहते राजयोग है, आप इंद्रियों के राजा हो, अपने मन के भी राजा हो। तो राजा बन करके रहना ये तब होगा जब आत्मा हो, ये पक्का निश्चय हो, और वो एकदम बिंदु बन जाओ। ये शरीर तो अलग चीज है, मैं तो ये हूं ही नहीं। ये है पहला बिंदु लगाना। फिर दूसरा बिंदु जो बाबा है, ये तो और भी ऊंचा है, और भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों के अंदर यही भाव रहता है, दुनिया में हम देखते हैं,
अकेलापन बहुत लगता है, अकेलापन, इतना अकेलापन लगता है जो इंसान इसलिए जीना नहीं चाहता, अकेला, साथ नहीं रह सकते। विदेशों में तो आप जाइए, इतना अकेलापन है, साथ रहना ही मुश्किल है लोगों को, लोगों के साथ पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते। अभी मैं जर्मनी गई थी, बीच में हमने देखा छोटे 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 फ्लैट्स, 1 रूम किचन, 1 रूम किचन। ये क्यों छोटे छोटे फ्लैट्स? तो का पत्नी का अलग फ्लैट, पति का अलग फ्लैट, बेटे का अलग फ्लैट, बेटी का अलग फ्लैट, क्योंकि हर एक का खाना पीना अलग अलग, एक की पसंद की दूसरे की नहीं, दूसरे की पसंद की तीसरे की नहीं, हर एक अपना अपना बनाता है, अपना अपना किचन, अपना अपना एक रूम अलग अलग, हर एक को अपना अलग बेडरूम चाहिए, हर एक को अपना चाहिए, किसी के साथ सोना नहीं। अब छोटे 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 फ्लैट्स बनाते हैं, उनको कहते हैं मैच बॉक्स, मैच बॉक्स फ्लैट्स, मैच बॉक्स की तरह बस एक ही है ऐसे, क्योंकि किसी के साथ रह नहीं सकते, और रह नहीं सकते तो अब क्या करेंगे? किससे बात करनी है तो क्या करेंगे? तो कुत्ते बिल्लियाँ रखते हैं, बस वही उनके साथ ही है, इंसान के साथ तो रह ही नहीं सकते। और या तो दीवारों से ही बात करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, या अपना सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि अकेलापन, रह ही नहीं सकते। और बाबा ने हमको कहा है कि संगठन में भी रह सको, और अगर अकेले हो तो बाबा साथ है, अकेले है ही नहीं, हम अकेले है ही नहीं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। बाबा बिंदु साथ में है, और वो बिंदु सिंधु के तरह है, आपका हर काम करेगा। एक माता अपना अनुभव सुनाती रही कि कैसे मैंने बाबा को अपना सच्चा साथी बनाया है, चाहे कोई भी मुझे कितना भी धोखा दे दे, चला जाए, पर बाबा मेरा साथी है। बाबा को बच्चा बना दिया, और ऐसा बच्चा जो कभी वो माँ को छोड़े नहीं। तो एक दिन वो बिल्कुल बेचारी बीमार थी और कोई साथ में नहीं, अब कौन उसको पानी पिलाए, कौन उसको उठकर कौन पानी दे? तो प्यास इतनी लगी, परंतु वो उठ नहीं पा रही थी, अकेली थी। तो बस कहा, बाबा, हाँ बाबा मुझे प्यास लगी है। अब बाबा तो ऐसे तो नहीं कि कोई ग्लास लेकर के आएगा और पानी देगा, लेकिन उसके बाद उसको अनुभव हुआ कि जैसे उसकी जो जीभ सूख रही थी, उसका मुंह सूख रहा था, बिल्कुल जैसे सब खत्म हो गया, और एकदम लगा कि मैंने पानी पी लिया बिना, यानी कैसे हुआ, उसको चमत्कार महसूस हुआ। हाँ, इस बाबा को याद किया। कहती है मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती, बाबा ये कहाँ है? हाँ, कहीं गई तो चप्पल उसका दिखाई नहीं, बाबा मेरा चप्पल कहाँ है? वो सामने पड़ा था। हाँ, बाबा मेरी पर्स कहाँ है? वो देखो सामने पड़ी। बाबा बाबा, बस और कुछ नहीं, और किसी को भी याद नहीं कर रही है, यानी ए फलाना, ए फलाना, हाँ मेरा ये कहाँ है, ये कहाँ है, बाबा, बस बाबा। हाँ, उसका नाम ही रखा है सोनू, बाबा नहीं कहती, क्योंकि बाबा तो पिता है ना, सोनू जैसे उसको बच्चा बना दिया। हाँ सोनू। तो एक दिन किसी ने उसको कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि बस सोनू ही मेरा बच्चा है, सोनू। अरे कौन है सोनू? तो है ही नहीं, बस सोनू 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 ही सारा दिन करती रहे, कुछ भी हो जाए सोनू। परंतु जो वो कहती थी, कैसे उसका सब काम हो जाता था, क्योंकि सोनू उसके साथ था सोनू उसके साथ था और उसका सारा काम कर लेता था। तो बाबा भी कहते हैं मुझे यूज करो। हाँ, बाबा की कई बार मुरली में आता है, बच्चे मुझे यूज नहीं करते हैं, मेरे से लो सेवा। कई कहते हर बार बाबा से सेवा ले, बाबा के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी है, मैं और जिम्मेदारी क्यों दूं, बोझ क्यों दूं बाबा को? मैं अपनी जिम्मेदारी खुद करूंगा ना, खुद करूंगा। अब खुद करोगे तो बाबा भी छोड़ देता है, करो। जैसे होता है ना, अभी हम ट्रेन में जाते हैं, बहुत सामान होता है, अभी स्टेशन पर उतरना है, सामान उतारना है, अब तो हम कुली ढूंढते हैं, कुली ढूंढते, अभी कुली एक मिल गया मानो, तो उसने एक पेटी रखी, दूसरी रखी, कहता लाओ
लाओ लाओ। हम सोचते हैं इतना कैसे लेगा ये, इतना के लाओ लाओ। वो क्योंकि वो समझता है बैलेंस रखना है तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। और हम सोचते नहीं नहीं हम लेंगे, इतना नहीं देना है बोझ उसको, पर वो कहता है लाओ लाओ। और जब वो उठाता है तो वो दौड़ता और हम उसके पीछे पीछे धीरे 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 जाएंगे, तो वो तो आगे भी चला गया। हाँ, तो क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, उतना उठा सकता है। हम शायद इतना न भी उठा सके, लेकिन हम सोचते कैसे इनको देंगे। तो बाबा कहता है मैं सारा बोझ उठाने लिए तैयार हूं, पर आप खुद ही उठाओगे तो फिर बाबा भी क्या करेगा। तो इसलिए बाबा को साथी बनाना माना कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना। वो 1000 भुजाओं वाला हमको मदद करने लिए तैयार है, पर हम उनसे मदद लें, पर मदद भी तब दे जब हिम्मत भी रखें। हाँ, ये नहीं कि हिम्मत हम छोड़ दें, बाबा मदद तो तुम करो, हिम्मत भी तुम ही दो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो नहीं। हिम्मत तो हमको ही रखनी पड़ेगी, बिना हिम्मत के मदद कैसे देगा बाबा। मेरा कदम एक पहला तो आगे हो, और फिर हम अगर नहीं कर पाए तो बाबा की मदद है। ऐसे नहीं हाई में क्या करूं, हाई में क्या करूं, हाई में कैसे करूं, नहीं, हाई हाई नहीं। इसलिए बाबा आजकल मुरलियों में हमें यही पाठ पक्का करा रहे हैं, हाय हाय मत कहो, क्या कहो, वाह 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 वाह। हाँ, वाह बाबा वाह, वाह बाबा मेरे साथी, वाह वाह। तो वाह वाह किया, एकदम आपकी स्थिति इतनी ऊंची बन जाएगी। तो वाह मैं, वाह मेरा बाबा, वाह वाह करने से ही शक्ति आ जाएगी, और हाय हाय करने से शक्ति खत्म हो जाएगी। वाह वाह करने से शक्ति आएगी, वो हा है ना ऊपर जाता है, और हाय तो नीचे जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी अपने को शक्तिहीन नहीं समझो, मैं साथ हूं बच्चों के। ये वायदा है, वायदा किया है भगवान का वायदा। भगवान थोड़ी वायदा को वायदा निभाएगा नहीं, ये उनका वायदा है। जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने ये वायदा किया, बच्चे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन बच्चों ने साथ रहेंगे, साथ चलेंगे इसका सही अर्थ नहीं समझा। उन्होंने क्या सोचा, हाँ शिव बाबा कह रहे ये तो ठीक, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी साथ रहेंगे, इस रूप से शरीर में रहेंगे और साथ में ही रहेंगे, और साथ में ही हम सब एक साथ वापस घर चले जाएंगे, ऐसे सोचा था। क्योंकि केवल एक वाक्य था, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ ही चलेंगे। तो ये सोच लिया कि ब्रह्मा बाबा सब साथ में ही रहेंगे हम लोग, और अंत में सब साथ में ही चलेंगे ऊपर, ये समझ लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे किसने शरीर छोड़ा, किसने क्या, मम्मा ने शरीर छोड़ा, फिर बाबा ने भी शरीर छोड़ा। तो कईयों के मन में ये क्या, लेकिन बाबा ने याद दिलाया, व्यक्त बाबा ने, कि ये जो बाबा ने वायदा किया है ये वायदा बाबा निभाएंगे। साथ है, साथ रहेंगे और साथ ही ले जाएंगे, ये बाबा का वायदा अंत तक है। ये नहीं कि बाबा ने साथ छोड़ दिया है और साथ ही रहेंगे, लेकिन वो किस रूप में है, वो रूप बदल गया है जरूर। अव्यक्त रूप तो हमको उस समय पता ही नहीं था, यही सोचा था ये साकार रूप ही साथ है। अब साकार रूप कहाँ साथ रह सकता है सदा, वो तो रह ही नहीं सकता है। ये प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हर चीज विनाश होती है, कोई भी उस रूप से तो सदा रहेगी नहीं। लेकिन आत्मा रूप में साथ है, सारा कल्प साथ है ब्रह्मा की आत्मा के साथ, और अंत में भी बाबा कहते हैं अभी वतन में ब्रह्मा बाप की आत्मा इंतजार कर रही है कि कब बच्चे बाप समान बने और बच्चों के साथ वतन में जाएं। तो बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, तभी तक बाबा कहते हैं बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूं। शिव बाबा तो है ही है,
अभी दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं, कंबाइंड रूप है। ऐसे नहीं केवल साथ है, लेकिन कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसे नहीं, जुड़वे बच्चे अलग चीज है, पर जुड़ा हुआ कई बार ऐसे सिर से जुड़े हुए होते हैं, पीठ से जुड़े होते हैं, धड़ से जुड़े होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है डॉक्टर को उनको अलग करने की। यहाँ तो बाबा कहते हैं अलग होना ही नहीं है, जुड़े ही रहना है। इसमें फायदा है। वहां तो क्यों जुड़े रहने वालों को अलग करते हैं? क्योंकि वो दोनों अलग अलग आत्माएं हैं, उनके संस्कार अलग, उनके संस्कार अलग। अब उसको नींद आएगी पर दूसरे को नींद नहीं आएगी, पर जुड़े हुए तो साथ में सोना पड़े। एक को भूख लगी है, दूसरे को नहीं लगी है, पर जुड़े हुए हैं तो साथ में बैठना ही पड़े टेबल पर। एक को एक शौक है, दूसरे को दूसरा शौक है, क्योंकि आत्मा ही तो अलग है ना। अब वो शौक जो एक दो के अलग अलग है, तो वो दूसरे को जबरदस्ती पहले वाले का जो शौक है उसमें हिस्सा लेना ही पड़े, ऐसे है। तो आपस में लड़ते रहते, आपस में जुड़े हुए भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि संस्कार अलग अलग है। और यहां तो संस्कार एक हो गए, बाप समान स्थिति बन गई। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अलग नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, ऐसा ही अनुभव करो कि शिव बाबा को अपने से अलग नहीं करो। शिव बाबा आपके साथ है, कंबाइंड रूप है, खाली कंपेनियन नहीं है, साथी नहीं है, पर साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा अंतर है। और जो उनकी पसंद वही मेरी पसंद हो, करनी पड़ेगी, तब जुड़े हुए साथ रह सकते हैं। इसीलिए जो बाबा को पसंद है वही मुझे पसंद हो। अगर बाबा को पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। और जैसे बताया कि जो बाबा को पसंद है वो अगर पसंद कर लिया तो बाबा जिम्मेदार है, क्योंकि श्रीमत अनुसार हम कर रहे हैं। तो श्रीमत अनुसार किया, जिसने श्रीमत दी उसका मैंने पालन किया, तो वो जिम्मेदार हो गया ना। क्यों नहीं जिम्मेदार होगा? इसलिए बोझ उनको दे देते हैं, हम वो बोझ नहीं उठाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बस बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। जो जैसे सरकार भी कहेगी भाई जो संविधान है उस अनुसार हमें चलना है, संविधान के अंतर्गत जो कुछ है वही हमारे लिए सब कुछ है। अभी भी बहुत बहस चलती है और लोकसभा में कितनी बातें हो रही है। तो संविधान को महत्व देते हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसके अंतर्गत ही हमें चलना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा सब कुछ है। मानो जो कुछ कहते हैं, तो भाव ये है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है वही हमारे लिए ऑर्डिनेंस है, वही ऑर्डर है, वही सब कुछ है। तो इसीलिए बाबा कहते, उस दिन की भी बाबा के वरदान में था, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया बस फॉलो करना है। और कैसे वो नंबर 1 चले गए, क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा उसका 100% पालन किया। जरा भी संकल्प नहीं आया कि क्या होगा, वो शिव बाबा जाने, कार्य उनका है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, कार्य उनका, वो कर रहा है, वो करा रहा है। सिर्फ श्रीमत का पालन करना है। और बाबा के, ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था, शिव बाबा तो निराकार, पर हमारे आगे तो ब्रह्मा बाबा है, दादियां हैं, जिनको देख करके हम फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। तो हमारे लिए तो और ही सहज है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल है हमारे सामने, उदाहरण है सामने। इसलिए बाबा कहते जैसे ही कुछ भी हुआ, बाबा मेरा 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 कहने की आदत है ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो उस समय याद करो मेरा बाबा। बस जैसे मैं आत्मा वैसे मेरा बाबा, ये दूसरा बिंदु लगा दिया। और बाबा लगाया, बिंदु लगाया, तो वो चाबी मिल गई आपको सब खजानों की।
सब खजानों की चाबी है बाबा। एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक राजा था, उसके पास बहुत सारी चीजें थी। अब उसने सोचा मैं अपनी सारी ये चीजें प्रजा में बांटूं, तो उसने एक प्रदर्शनी लगा दी, ढेर सारी बड़ी प्रदर्शनी, और सारी प्रजा को इनवाइट किया। कहा कि ये सारा जो कुछ है, आप इनमें से एक चीज बस हाथ लगा, वो आपका। क्योंकि राजा देना चाहता था सब कुछ प्रजा को, पर एक चीज को हाथ लगाना, वो चीज आपकी हो जाएगी। तो सारी प्रजा आ गई, सारा राज्य आ गया। तो एक 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 चीज, हर एक ने एक चीज को हाथ लगाया, वो चीज उसकी, वो चीज उसकी। अब एक बच्ची थी, वो सब देख रही है, लेकिन कहीं भी हाथ नहीं लगा रही है, कहीं भी हाथ नहीं लगाया। तो राजा देख रहा है कि ये घूम रही है, इतना समय हो गया घूम रही है, इतनी चीजें, कोई भी चीज को हाथ नहीं लगा रही है और खाली घूम रही है, देख रही है। तो राजा ने उससे कहा, बच्ची तुम कोई भी चीज को हाथ लगाओ, आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं लगा रही है। तो आखिर क्या किया, वो बच्ची ने राजा को ही हाथ लगा लिया। अब राजा को तो ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे को ही हाथ लगाएगी, क्योंकि राजा को हाथ लगाना माना वो सब कुछ उसका। क्योंकि सब राजा का था। तो बाबा क्या है, चाबी है। वो चाबी हाथ में आ गई माना, हाँ, सारी खान जिसमें कितना क्या नहीं होगा खजाना, वो सब हमारा। इसीलिए भक्ति में तो ये पता ही नहीं था, हे भगवान शांति दो, शक्ति दो, दया करो, भिखारी बन गए। ये दो 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 दो, बस ये दो दो ही कहते रहे। या तो वस्तु मांगी, या तो गुण मांगा, या तो माफी मांगी, शक्ति मांगी, बस मांगना ही था, क्योंकि स्वयं शक्तिहीन थे। लेकिन ये नहीं समझा कि भगवान ही मेरा साथी है। हाँ, तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। इतना नशा आत्मा में रहे, ये है दूसरा बिंदु लगाना। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। कभी भी निराशा जीवन में ना आए, ये है शिव बाबा बिंदु लगाना। हाँ, वैसे जीरो होता है ना, जीरो, तो जीरो की बड़ी विशेषता है। जीरो, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो बड़े से बड़ा नंबर जीरो हो जाएगा, चाहे कितना भी वो बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो अभिमानी व्यक्ति के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर वो जीरो नहीं है। हाँ? इसीलिए वो सब कुछ जीरो है उनका, सब कुछ जीरो है, क्योंकि वो जीरो शिव बाबा नहीं है। और जीरो अगर नीचे लगा दिया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, पर जीरो नीचे किया डिनोमिनेटर, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, जीरो नीचे लगाया, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बेअंत हो जाएगा। तो शिव बाबा को अगर हमने साथी बनाया, तो दुनिया की सब चीज हमारे लिए जीरो है, क्योंकि साथी वो साथ है, तो अनंत शक्तियां उस जीरो से प्राप्त होगी, क्योंकि बाबा को साथी बनाया। ये जरूर अनुभव करो, अनुभव करो। और जैसे ये अनुभव करेंगे, हम महसूस करेंगे कि बाबा ने क्या नहीं दिया है, मांगना क्या है। कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस बाबा कहा, वो जो इच्छा बाबा पूरी करता है, किसी न किसी के द्वारा जरूर करता है, कैसे भी करके। पर इच्छा मात्रम अविद्या हो और बाबा साथ है, ये अनुभव हो, ये हमारा अंदर में वो विश्वास हो, तो देखो कैसे बाबा पूर्ण करता है। और तीसरा ड्रामा, ये ड्रामा की शक्ति बहुत बेअंत है, बेहद है। हर बात में ड्रामा को समझना है, ऐसे नहीं कि हर बात में ड्रामा लगाना है।
कई लोग ड्रामा का उल्टा अर्थ ले लेते हैं। हाँ, ड्रामा में जो होगा वही होगा, इसलिए पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन पुरुषार्थ है ही पहले प्रारब्ध से। ड्रामा माना पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ड्रामा के अंदर है, खाली प्रारब्ध नहीं है ड्रामा के अंदर, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ड्रामा के अंदर है। और दोनों में से पुरुषार्थ पहला नंबर है। इसीलिए हम अलग न करें प्रारब्ध को और या पुरुषार्थ को ड्रामा से। केवल पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि भाग्य भी बहुत बड़ा काम करता है। कई बार हम कितनी मेहनत करते तो भी सफलता नहीं मिलती है, तो भी हम कहेंगे ड्रामा। और सफलता मिलती है तो भी अभिमान नहीं आता है, बाबा ने मदद की। कई कहते हैं कि जब सफलता मिली तो बाबा ने मदद की, और सफलता नहीं मिली तो बाबा ने मदद नहीं की क्या? तो क्या बाबा परीक्षा लेते हैं? परीक्षा कौन लेता है? बाबा परीक्षा लेता है, माया परीक्षा लेती है, या ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है? क्या कहेंगे? हा? बाबा परीक्षा लेता है बच्चों की कि देखो बच्चों में कितनी हिम्मत है। तो बाबा परीक्षा लेता है या माया परीक्षा लेती है? हाँ, माया भी सोचे कि हाँ इसकी परीक्षा लूं, या ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। भल बाबा कहेंगे माया माया, ये तो बच्चों से प्यार है, इसीलिए बाबा कहते नहीं बच्चों का दोष नहीं है, माया। लेकिन है तो ये सब हमारा ही हिसाब किताब ना। तो वो हिसाब किताब हमको ही तो चुकतू करना है, लेकिन बाबा की मदद से वो सूली से कांटा हो जाता है। और भले चलो सफलता नहीं भी मिली, फिर हम ड्रामा जरूर याद करें, इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कोई राज है। वो राज समझ करके एक बिंदु लगा दो, कि पुरुषार्थ हमेशा पहले होना चाहिए, और बाबा को साथी रख के पुरुषार्थ करो, आत्मा समझ कर करो। सफलता न मिले ये असंभव है। चलो दिखाई दे कि नहीं है सफलता, लेकिन उसके अंदर सफलता कैसे छिपी हुई होगी उस समय पता नहीं चलेगा, बाद में महसूस होगा कि इसमें कैसे सफलता छिपी हुई थी। इसीलिए ड्रामा इतना कल्याणकारी है। उस कल्याणकारी ड्रामा को समझ करके जो बात बीती उसको बिंदु लगा दो, और महसूस करेंगे हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति इतनी बच जाएगी जो वो हम बाबा की याद में लगा सकेंगे, और हम अपने ब्राह्मण जीवन को सफल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।